अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज तो सबसे पहले तो आप सब भाइयों को ये बताते हैं कि आज से हमारा ब्लॉग आप देखा करेंगे उर्दू ज़ुबान में, इसलिए कि हमने दरमियान में पंजाबी स्टार्ट की थी। एक तो मेरी पंजाबी भी ज़रा थोड़ी सी ऐसी ही है, कहीं पे सही बोली जाती थी, कहीं पे ज़रा ऐसी गलत बोली जाती थी। मैं तो ये ज़रा फील्ड को चूज़ करके ताकि ज़रा देसी फील्ड है उसके मुताबिक पंजाबी स्टार्ट की थी, लेकिन काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए हैं, काफ़ी भाइयों ने राय दी है कि आप ना इसको उर्दू में शुरू करें, ताकि जो लोग जैसे दूसरे शहरों से हैं, दूसरे एरिया से, जैसे कराची के लोग हो गए, उर्दू स्पीकिंग है, उनको पंजाबी एग्जैक्टली सारे बंदों को नहीं आती है। ऐसे पठान हो गए, उनको उर्दू समझ आती है, पंजाबी समझ नहीं आती है। तो मैंने आज से सोचा कि अब जो व्लॉग है सारे उर्दू में बनाए जाएंगे। और दूसरा ये कि अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, मेरे शॉप पे चक्कर शक्कर लगा के फिर वापसी आऊँगा। वापसी आके फिर मैं इसको लूँगा और फिर चले जाएंगे हम लोग ज़मीनों पे। जैसे कि कुछ रह गई थी हमारी स्प्रे वाली, जैसे आपको कल भी मैंने दिखाया था, आज परली साइड वाली को भी स्प्रे करेंगे और मज़ीद भी भाइयों को बताएंगे कि आज मज़ीद हमारे फार्म पे क्या क्या काम होता रहा। और आज आपको ये भी बताएंगे कि 1 नंबर दूध में और दो नंबर दूध में ख़ास फ़र्क क्या होता है, और 1 नंबर दूध को आप किस तरह पहचान सकते हैं और 2 नंबर दूध को आप किस तरह पहचान सकते हैं। ये देखने के लिए आप हमारी सारी पूरी वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह ताला भाई बताते हैं। ये हम आ गए थे अब शॉप पे, तो अंकल दूध छू दे रहे थे कस्टमर्स को। तो फिर हमने दूध का टेम्परेचर वगैरह देखा, चक्कर शक्कर लगाया, तो क्वांटिटी पूछी कि आज कितनी आई है, क्योंकि सुबह के टाइम भाई गए होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, रात की चुवाई पे भाई होते हैं। तो इसके बाद फिर वापसी निकलेंगे घर को। तो ये देखिए जब हम निकल रहे हैं वापसी घर को, तो फिर इंशाल्लाह ताला घर पहुंच के तो फिर आपको बताते हैं मज़ीद फर्दर आगे क्या हो रहा है, आज की क्या हमारी मसरूफियात है। अगर तो गड्डी रख दे, चार्जर रख ले तो वापस आ गए दुकान तो ते नाश्ता वाश्ता असी भी कर लिया, वे इसको ने भी कर लिया सी, ते हुण असीं चले आ ज़मीनां ते फिर इंशाल्लाह ताला भाई नूं दसदे अगे जाके स्प्रे लवांगे, रस्ते चो मुंडे ने कोल फड़ांगे, फिर अगे जाके तुहानूं भाई नूं दसदे कि मज़ीद की हो रहा है। वीडियो पूरी वेखदे रहिया है जी। स्प्रे आ गई है, अब हम जा रहे हैं जी ज़मीनों पे। लड़का दे गया था स्प्रे, पंप पे आके दे गया था मुझे। तो आज मज़ीद आपको बताएंगे कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज आपको फर्दर हमारा व्लॉग का हमारा मेन आज टॉपिक भी ये 2 नंबर दूध और 1 नंबर दूध में पहचान। वो आज अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि किस तरह आप पहचान कर सकते हैं इजीली। घर में भी उसकी पहचान हो सकती है कि आपको कैसे समझ आ जाएगी कि ये केमिकल वाला दूध है या ये खालिश दूध है। तो ये मज़ीद जाके आगे फार्म वहाँ पहुँच के हम ज़मीनों पे तो भाइयों को बताते हैं, स्प्रे भी करवाएंगे। आज माहौल भी माशाल्लाह देखिए, भाइयों को दिखाओ माहौल भी कितना अच्छा बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत मौसम बना हुआ है। तो वहाँ बैठ के प्रॉपर भाइयों के साथ गपशप लगाते हैं, तो भाइयों को बताते हैं। व्लॉग पूरा देखा करें जी, एंड तक देखेंगे, क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़, किसी भी टाइम कोई भी बात आ सकती है, तो कोशिश किया करें पूरा व्लॉग देखा करें। तो मज़ीद भाइयों को फिर आगे वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। ये जी हम पहुँच रहे थे ज़मीनों पे, तो माशाल्लाह से चावल की फसल भी देखें बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ी अच्छी ग्रोथ जा रही है इस चावलों की फसल की भी। तो ये फसल जो है जी पानी की, उस पर जितना पानी इसके लिए पानी संभल ले, ज़्यादा नुकसान नहीं देता, इसको कम नुकसान देता है। ज़्यादा लग जाएगा कोई मसला नहीं है, क्योंकि फसल है ही पानी की। तो देखिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई भी है। ये देखिए जी हम आ गए थे, तो लड़की की स्प्रे कर रहे हैं, जो कल 2 एकड़ रह गए थे, अब भाइयों को दिखाए थे। ये 2 एकड़ कंप्लीट करके हम चले जाएंगे परली वाली साइड पे ज़मीनों पे। फिर साइड वाली मकई को भी आज भाइयों को दिखाते हैं कि कैसी ग्रोथ जा रही है, कैसी जर्मिनेशन हुई थी और क्या से था, और उसको भी स्प्रे करेंगे। देखिए जी हम आ गए अब ज़मीनों पे। तो कल ये 2 एकड़ शाम को रह गई थी, जो आपको कल भाइयों को बताया भी था। तो अब इसकी कर रहे हैं स्प्रे, तकरीबन हो चुकी है। फिर इसके बाद चले जाएंगे हम परली साइड वाली ज़मीनों पे, तो फिर आपको वहाँ जाके वो वाली ज़मीनों की भी दिखाते हैं कि कैसी उसकी ग्रोथ हुई है और कैसे है, कोई गंशन तो नहीं है, बीमारी ज़्यादा तो नहीं है, वो हर चीज़ इन डिटेल भाइयों को वहाँ जाके बताएँगे। तो
व्लॉग पूरा देखते रहे, मजीद आगे जाके भाइयों को दिखाते हैं। ये जी अब हम निकल रहे थे इधर ज़मीनों से, यहाँ वाली हो गई है 2 एकड़, तो अब परली साइड पे जा रहे हैं। तो उधर इधर से घूम के जाएंगे, ज़रा वैसे दूर था, बार बार छोटी मोटी चीज़ें गाड़ी से भी लेनी पड़ी जाती हैं, कोई सामान चार्जर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया। तो अब यहाँ से जा रहे हैं हम दूसरी ज़मीन पे, और फिर भाइयों को जाके दिखाते हैं। ये अपने छोटे मोटे सारे चिंटू मिंटू हमने इकट्ठे किए हैं, सारे हम इकट्ठे ही हैं, तो फिर वहाँ जाके भैया को दिखाते हैं जी। चिंटू मिंटू है, ये हमारा सारा दिन बड़ा ख्याल रखते हैं जी, कभी पानी शानी पिलाते हैं, कभी हमें कोई भी चीज़ चाहिए हो, चार्जर चाहिए हो, अगर नहाना धोना हो हमने, तो हमें शॉर्ट्स वॉर्ट्स गाड़ी चला देते हैं, हर चीज़ सब लोग सारा दिन हमारी खिदमत करते हैं जी बच्चे। तो छोटे हैं जी, हम भी फिर शुगर वुगर लगाई रखते हैं बच्चों के साथ। तो मज़ीद वहाँ जाके भैया को दिखाते हैं जी। हाँ भी पुत्रो चलिए, जिलू तले लो, चलो तले लो शाबाश। हम आ गए थे अब इस साइड वाली ज़मीनों पे, तो माशाल्लाह से इसकी भी बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। भाई को दिखाओ सारों को, व्यूअर्स को, के बड़ी अच्छी ग्रोथ माशाल्लाह से, इसकी भी अच्छी जर्मिनेशन अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी हो गई है। इसमें लेकिन ना थोड़ा सा गंद ज़्यादा है, वो आपको तफसील से भी थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। तो देखो थोड़ा सा पत्ते शत्ते भी हो रहे हैं, इसमें थोड़ी सुंडी भी है जिसकी हम स्प्रे कर रहे हैं। जो वाली साइड थी उसमें कम थी, इसमें ज़रा बीमारी शुरू हो गई है। तो ये कि टाइमली फिर भी हमें ज़रा समझ आ गई है, तो हमने स्प्रे शुरू कर दी है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर वक्तन फ़वक्तन स्प्रे हो जाएगी, टाइम से हो जाएगी, तो वो बेहतर रहता है कि बीमारी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा लेट कर देंगे वो हमारे लिए नुकसानदेह है कि ज़रा बीमारी बढ़िएगी, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे एक दफ़ा में स्प्रे करने से हो जाएगा, वहाँ आपको 2 दफ़ा करनी पड़ जाती है। फिर ये कि उसकी ग्रोथ में फ़र्क आता है, फिर कल को उसकी औसत में फ़र्क आएगा, ऐसी बात है। तो मज़ीद फिर आपको दिखाते हैं। अभी वो मंजे शंजे भी लेके आ रहे हैं, बैठते हैं, फिर गपशप लगाते हैं। मज़ीद आपको वो दूध वाला का भी बताएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर वाला भी। तो मज़ीद इंशाल्लाह ताला वीडियो देखते रहें, मेहरबानी। ये देखिए जी, लड़कों ने माशाल्लाह से स्प्रे शुरू कर दी थी। तो पहले उस पल्ले वाले एकड़ को करेंगे, उसके बाद इस अगले वाले एकड़ को करेंगे, फिर ये अगले वाले को करेंगे, फर्दर इस तरह आगे आगे करते जाएंगे। उसके बाद वो अगली साइड से शुरू होंगे, फिर अगले इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज इसको भी ख़त्म करके जाएंगे। ये 3 लड़के कर रहे हैं, तो मुंशी के मैंने कहा है कि चौथा लड़का भी ले आए, वो उस लड़के को लेने गया है, ताकि जितने लड़के ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़रा टाइमली भी हो जाएगी और सही तरह भी हो जाएगी। तो मजीद भाइयों को फिर दिखाते हैं। ये तकरीबन 1 एकड़ को हो चुकी है, तो ये तेज़मान भी कर रहा है, 2 बंदे को भी कर रहे हैं। तीसरा ये इसको भी अब मशीन चौथी लेके आए थे हम, इसको अभी साफ़ कर रहे, धो रहा है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी स्प्रे करें तो आप हमेशा पहले टैंकी को धोएं, तसल्ली करें, ताकि इसमें उस किस्म का जहर ना रह जाए बिल्कुल भी। तो वो इसलिए कि देखिए ना, अगर इससे पहले आपने गंद वाली की हुई हो या किसी जहर वाली की हो, किसी चीज़ की हुई हो, अभी उसके बाद आप दूसरी स्प्रे कर रहे हो और वही फ़र्क आ जाए उसके अंदर भी, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपकी मशीन को एक दफ़ा ना पहले ना धो लिया करें सही तरीके से, उसके बाद फिर आप स्प्रे किया करें। ये जी इरफान मशीन धो ली थी, धोने के बाद इसमें स्प्रे मिक्स की, स्प्रे मिक्स करने के बाद ये देखिए जी, अब ये इसने भी स्प्रे शुरू कर दी है। अब ये 4 लड़के स्प्रे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज उम्मीद पूरी है कि सारी मुकम्मल हम कर लेंगे। तो इसके बाद फिर कल से फॉर्म पे भी जाएंगे। तो अभी आपको बताते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आज आपको बताएंगे कि 1 नंबर दूध में और 2 नंबर दूध में कैसे फ़र्क पता लगता है और कैसे समझ आती है, और मज़ीद और भी इंफॉर्मेशन देंगे। अभी कुछ मेहमानों ने आना था, उनके आने से पहले देते हैं भाइयों को या उनके जाने के बाद। मैंने वैसे भी मेरा घर भी चक्कर लगना है, फिर तफसीली गुफ्तगू वहाँ बैठ के इंशाल्लाह ताला भाइयों को बताते हैं कि किस तरह समझ आती है कि 1 नंबर दूध कौन सा है और 2 नंबर दूध कौन सा है, किस तरह पहचान उसकी होती है। जी अब मैं निकल रहा था वापसी, तो मेहमानों से मिल लिया था, तो लड़के स्प्रे कर रहे हैं। बस आखिरी एक टैंकी मार के फिर ये भी रेस्ट करेंगे, खाना शाना खाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर, फिर इंशाल्लाह ताला वापस आके मजीद भाइयों को दिखाएंगे कि इसके बाद क्या क्या काम यहाँ पे होता रहा और क्या क्या काम रह गया है।
ये जी हम वापस निकल रहे थे तो लड़के शड़के जैसे मैंने आपको बताया खाना शाना खाने लगे थे, तो मैं भी अब जा रहा हूँ शहर। तो नहा धो के फिर वापस आते हैं, तब तक लड़के खाना शाना भी खा लेंगे, रेस्ट भी कर लेंगे, फिर वापसी आके बकाया करवाएंगे। जी हमने अब फ्रेश वगैरह हो लिया है, तो अब ज़रा खाना शाना खाते हैं। खाना शाना खा के फिर हम जाएंगे यहाँ से, राफी भाई को पिक करेंगे, उसके बाद फिर वापसी ज़मीनों पे चले जाएंगे। फिर ज़मीनों पे पहुँच के मज़ीद भाइयों को इंफॉर्मेशन देते हैं कि और क्या क्या हुआ फार्म पे, और वो दूध का भी भाइयों को बताते हैं। मेरे पास असल में ज़राअत वाले बंदे आ गए थे तो उसमें मसरूफ़ हो गया था। तो वैसे तो मैंने व्लॉग के शुरू में बताना था, मज़ीद अभी भी जाके फिर भाइयों को प्रॉपर गाइड करते हैं, क्योंकि आज का हमारा टाइटल भी यही है, हमारा टॉपिक भी यही है कि 1 नंबर दूध और 2 नंबर दूध में क्या फ़र्क होता है और कैसे पहचाना जाता है। ये इंशाल्लाह ताला भाइयों को अभी बताते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि आज हम आपको बताएंगे कि 1 नंबर दूध में और 2 नंबर दूध में क्या फ़र्क होता है, और 1 नंबर दूध और 2 नंबर दूध की पहचान किस तरह की जाती है। अच्छा जी, पहचान इस तरह की जाती है कि सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो 1 नंबर दूध है ना जी, अगर उसको हम लोग चुवाई के बाद अगर 2-3 घंटे अगर रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो उसने घंटे दो के अंदर ही उसने फट जाना होता है, मतलब उसने दाना मार जाना होता है दूध में। तो 2 नंबर दूध होता है, उसको आप बेशक रूम टेम्परेचर पे रख दें, बॉयल ना करें, 4 घंटे ना करें, बेशक 7 घंटे ना करें, वो दूध को कुछ भी नहीं होता, फटता नहीं है। मेन 1 नंबर ये जो सबसे बड़ी जो पहचान है दूध को पहचानने की वो ये है जी। अच्छा जी, फिर आगे चलते आपको बताता हूँ कि जी कोशिश करें, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी दिखाया था कि दूध को 1 नंबर 2 नंबर तो हो गया, फिर ये होता है जी कि इसमें मिलावट इस तरह आप मिलावट से बचा सकते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको शॉप का विजिट कराया था और दिखाया था कि हमारे फार्म पे और हमारी शॉप पे भी अगर बिलफर्ज लाइट चली जाती है कभी, जैसे कल भी मसला आ गया था सोलर का, तो हमने फ्रिज के अंदर जो दूध है, क्योंकि आपको दूध को पहले लेके आना होता है 4 टेम्परेचर पे, ठीक है जी। वो 4 टेम्परेचर पे इसलिए लेके आना होता है कि ताज़ा दूध होता है, 1 नंबर दूध होता है, तो उसको आप बचाने के लिए आपको 4 पे टेम्परेचर एक दफा लाएंगे, मेंटेन होगा उसका, तो फिर वो काफी देर के लिए बचा रहेगा। तो अगर हमारी कल जैसे लाइट चली गई थी, अगर ऐसे बिलफर्ज लाइट चली जाती है, तो आपने अगर बर्फ भी डालनी है तो बर्फ को आप शॉपर में डालें, उसको डबल करें, उसको ऊपर से बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे ताकि उसका जो पानी है बर्फ का वो भी आपका अंदर ना जाए, जैसे मैंने कल आपको व्लॉग में भी दिखाया था, वीडियो में भी। तो इसी तरह ये होता है कि आजकल हम डाल रहे हैं वो इसलिए कि हमारा सोलर का थोड़ा सा मसला आ रहा था, उम्मीद है कि 14 अगस्त के बाद से सेट हो जाएगा, वो हमारा इन्वर्टर आ जाना था। तो अभी हम क्या करते थे कि फार्म से दूध आता था तो हम चिलर में डालते हैं, वो जो वेरोलिन का आपको दिखाया हुआ फ्रिज नुमा चिलर जो है, तो वो ना एकदम दूध को नहीं ठंडा करता था, 1.5-2 घंटे लेता था 26 टेम्परेचर से लेके उसको 4 पे लेके आने में। तो हम उसमें बर्फ डलवा देते हैं शॉपर में डाल के, तो उससे ये कि उसका जो टेम्परेचर है वो जरा जल्दी मेंटेन हो जाता है, 4 पे आ जाता है, तो इससे दूध बचने के चांसेस जरा ठीक हो जाते हैं। ये अगर केमिकल वाला दूध होता है, जैसे लोग अक्सर करते हैं, वो क्या करते हैं जी, केमिकल वाला दूध ले जाते हैं, उसको 2-2 दिन भी चला लेते हैं, 3-3 दिन भी चला लेते हैं। जो 1 नंबर दूध है वो समझ लें कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर हाँ अगर 4 पे टेम्परेचर आपने मेंटेन कर लिया है, फिर आपका ऐसे 3-4 घंटे दूध निकल सकता है बॉयल होने के बगैर। अगर आप बॉयल कर लेंगे फिर तो आपको बच जाएगा, अगर आप बॉयल होने के बगैर उसको आप सर्वाइव वो दूध बिल्कुल भी नहीं करता। वो इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, क्योंकि वो बॉयल करके बैक्टीरिया खत्म होते हैं, अगर वो नहीं खत्म होंगे तो दूध खराब हो जाएगा। जो 2 नंबर दूध होता है, जो आजकल जैसे केमिकल वाला दूध बनता है, उसका ये है कि आप बेशक 5 घंटे भी अगर वो फ्रिज से बाहर पड़ा रहा है, उसका टेम्परेचर जितना मर्जी है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता होता। फिर इंशाल्लाह ताला मैंने 2-4 दिन तक मेरी मशीन भी आ जानी है, मैंने ऑर्डर की हुई है, शॉप पे रखनी है, कि जिसपे प्रॉपर जैसे आपने फूड अथॉरिटी के गाड़ियों में देखी होगी कि उनके पास वो मशीन होती है, उसमें आप दूध का सैंपल रखें, ऐसे 2 मिनट बाद ही आपको प्रॉपर रिपोर्ट आ जाती है कि इसमें वाटर एडिड है, केमिकल है नहीं है, सब कुछ पता लग जाता है। वो मैं भी अपनी शॉप पे ला के रखूंगा कि सारे भाइयों के लिए, मेरे सारे कस्टमर्स के लिए वो फ्री टेस्ट हुआ करेंगे। मेरे दूध का भी टेस्ट करें जो मेरे फार्म का दूध होता है, और अपनी शॉप का भी दूध, मतलब जहाँ जैसे लोग लेते हैं, कहीं से भी लोग ले लेते हैं, वो फ्री टेस्ट रखूंगा। आगे पेनाफ्लेक्स वगैरह भी हम लगाएंगे ताकि कोई भी बंदा रैंडम आके जो वो कहीं से भी दूध लेता है उसको चेक करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट के, हाँ उसमें कोई पानी तो नहीं ऐड, उसमें कोई केमिकल तो नहीं ऐड। मजीद फिर इंशाल्लाह ताला किसी दिन प्रॉपर इस पे व्लॉग करेंगे, आपको बताएंगे, डीपली कन्वर्सेशन करेंगे हम इस पे, क्योंकि कोशिश करें, देखें इतनी मेहनत करके, जैसे आपको मैं व्लॉग में भी दिखाता हूँ, इतनी मेहनत करके सब कुछ करके
अगर आखिर में आके ये गल नहीं मारना तो फिर मैं कहता हूँ ऐसे काम से बंदा बेहतर है कोई और 2 नंबर काम कर ले। इसलिए कोशिश करें कि वैसे तो कोई भी आप काम करें एक अच्छे तरीके से करें, मेहनत से करें और 1 नंबर तरीके से करें। जो 1 नंबर तरीका होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, जो 2 नंबर होता है वो वक्ती होता है। फिर इंशाल्लाह ताला आपको किसी दिन डीपली इस बात पे कन्वर्सेशन होगी, हमारी गपशप लगाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ज़ारो, जीना, नो, ये जी अब हम निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं। फ्रेश वगैरह हो गए थे, सबको मैंने बताया। फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुँच के भाइयों को दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम घर से निकल आए थे, अब हम जा रहे हैं गुलशन उस्मान। तो वहाँ से करेंगे राफे को पिक और उमर भाई से भी पूछेंगे, अगर वो फ्री होंगे, आज नहीं गए हुए काम शाम पे, तो उनको भी पिक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे वापसी जमीनों पे। तो फिर आपको फर्दर आगे भी दिखाते हैं कि मजीद क्या हो रहा है। मैंने आपको सुबह भी जैसे बताया था कि वीडियो प्रॉपर पूरी देखा करें। किसी भी टाइम किसी भी क्लिप में आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज मिल सकती है, तो वीडियो हमेशा प्रॉपर पूरी देखा करें। फिर इंशाल्लाह ताला भाइयों को दिखाते हैं। ये देखिए जी, मौसम भी बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, जैसे आपको सुबह भी दिखाया था। मतलब कि दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ हुआ है। फिर इंशाल्लाह ताला भाइयों को वहाँ पहुँच के बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं देखो जी ਅਸੀਂ वापस आ गए सी, मैं भी आ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਰਾਫੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਸਪਰੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਟਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਏਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ 8ਵੇਂ ਏਕੜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ मजीद भाइयों ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ कि और की काम शाम हो रहा है। ये देखें जी, शाम हो रही है माशाल्लाह से। जैसे आपको भी मैंने बताया था कि जो गाँव की सुबह और जो शाम है उसका जो मंजर होता है, सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मंजर होता है। चरिंद परिंद की आवाज़ें, खूबसूरत हवा, बड़ी मज़े का जी माहौल बना होता है। और मुझे तो बहुत पसंद है दिली तौर पे जी। और माशाल्लाह से जी वो सामने वाली ये सारी हो गई थी, अब वो सामने वाले भी उन्होंने कर लिया था एकड़ एक। तो फिर ये ले गए थे उस साइड पे मशीनें, तो तकरीबन मेरे लिहाज से 1.5 एकड़ उस साइड से भी उन्होंने कर लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है ऐसे घंटे 1.5 के अंदर अंदर ये आगे वाली भी सारी कर लेंगे। तो स्प्रे करा के फिर इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे इसको लेके घर। फिर मुंशी को कहेंगे कि वो उसको छोड़ देगा, वहाँ से ले जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये है वहाँ से फॉर्म से आया हुआ है, जैसे आपको उस दिन भी पिछले वीडियो में दिखाया था। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल नए व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे। शाबाश जवानों, शाबाश, चंगी हिम्मत मारी है। अब बंदा तो अगला चेंज हो गया है। चला गया लाल कलर का ना। अच्छा काबू आ गया ने भेजा था और तू आ ना चलो कोई नहीं बस माशाल्लाह फिर भी मुंडिया ने हिम्मत मारी है। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, खैरियत नाल निबड़ गया। हाँ भी शेरू मियां थोड़ा लाया कर, आवाज भी तेरी आए दे विच। ये देखिए जी माशाल्लाह से अल्लाह पाक के करम से सारी मकई को स्प्रे हो गई है। ये आखिरी बस थोड़ा सा एकड़ है, ये आखिरी की टैंकी मार रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से चले जाएंगे अब घर। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा नए ब्लॉग में हाजिर होंगे, भाइयों को दोबारा नई से नई कोई चीज़ दिखाएंगे, कोई नई इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ब्लॉग हमारे देखते रहा करें। शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।